हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र ठाकुर। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे थर्ड कंडीशनल डिस्कस, ठीक है। और आने वाले लेक्चर में ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर लेक्चर बनाओ, तो धीरे धीरे वो भी करेंगे। एक बार सीख लो और कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में डाल दो, मैं उसी पे लेक्चर बना दिया करूँगा, ठीक है ना। जल्दी से आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। आज हम थर्ड कंडीशनल सीख रहे हैं। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। जो इफ़ क्लोज है उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो हमारा मेन क्लोज है उसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये है, लिख के दिखा देता हूँ मैं। इफ़ ही had told a lie, I would have punished him. ठीक है जी। अब देखो, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि इफ़ सेंटेंस आया उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉमा, उसके बाद मेन क्लोज में वुड हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। और थर्ड कंडीशनल जो है ना, ये क्लोज्ड सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट की, ठीक है। सिचुएशन कैसी है? क्लोज्ड हो गया। इसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने जब आपको फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दोनों में प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होती है, उनका पास्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों में भी फ़र्क था। अच्छा, थर्ड जो कंडीशनल होता है उसका प्रेजेंट फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, वो बात है पास्ट की, और वो सिचुएशन होगी क्लोज्ड। अब इसकी जो सेंस है, इफ़ ही हैड टोल्ड ए लाई, अगर उसने झूठ बोला होता ना, आई वुड हैव पनिश्ड हिम, मैं उसको पनिश करता। इसका मतलब है कि उसने झूठ नहीं बोला और मैंने उसको पनिश भी नहीं किया। ये बात पास्ट की है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पास्ट की कोई पास्ट की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो हम फिर थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल नहीं होता। अब एग्ज़ाम में पता कैसे लगेगा? फिर मैंने वही बात कि एग्जामिनर जो है ना कोई क्लू छोड़ेगा। जैसे इफ़ I had not dash food at that restaurant, रेस्टोरेंट की बजाय मैं ढाबा ले लेता हूँ, एट दैट ढाबा, I would not have been, I would not have been ill, और ब्रैकेट में वर्ब दे दी हैव। इस तरह से आ गया। तो आप देखना, तुरंत स्ट्रक्चर देखते ही पता लग जाएगा कि इफ़ क्लोज स्टार्ट हो गया, कॉमा आया, मेन क्लोज में क्या आया? वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये है थर्ड कंडीशनल, पास्ट की बात है। तो फिर आपको जो सब ऑर्डिनेट क्लोज है, इफ़ क्लोज, उसमें भरना है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैंने तो पहले ही लिख दिया इसमें, यहाँ पे ब्लैंक देगा एग्जामिनर, डैश, ठीक है। तो अब आपको सब ऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। तो यहाँ पे आ गया हैड, और हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड। अब इसकी जो सेंस है, इफ़ आई हैड नॉट हैड फूड एट दैट ढाबा, उस ढाबे पे अगर मैंने खाना ना खाया होता, आई वुड नॉट हैव बीन इल, तो मैं बीमार ना पड़ता। तो ये बात पास्ट की है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है कि उस दिन मैंने ढाबे पे खाना खाया और मैं बीमार पड़ गया, इसका मतलब ये, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और इस तरह से एग्ज़ाम में आता है। और जितना आपको आसान लग रहा ना, एक्चुअली इतना आसान है भी नहीं। ये तो मैं बेसिक सी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मिक्स्ड कंडीशनल भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। आज बस थोड़ी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बना के छोड़ दूँगा आपकी। देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि आई विश और इफ़ ओनली, इनका मतलब काश होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विश को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग विश की जब हम बात करते हैं तो आई विश और आई इफ़ ओनली का हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग विश प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो स्ट्रॉन्ग विश पास्ट में भी हो सकती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई विश और इफ़ ओनली के साथ दोनों कंडीशनल का इस्तेमाल होता है, सेकंड का भी और थर्ड का भी। थर्ड कंडीशनल भी इस्तेमाल हो सकता है और सेकंड कंडीशनल भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, इन दोनों के साथ। सेकंड कंडीशनल का भी इस्तेमाल होगा जब बात हो प्रेजेंट और फ्यूचर की, ठीक है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर की। और थर्ड कंडीशनल कब इस्तेमाल होगा जब बात हो पास्ट की। अब पता कैसे चलेगा? एग्जामिनर फिर से कोई ना कोई इंडिकेटर या क्लू देगा। सेंटेंस लेते हैं, इफ आई विश आई डैश अ कार, इतना ही आया, ब्रैकेट में है। अब आई विश, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग विश की बात है, विश है तो हमारी, इसका मतलब प्रेजेंट में तो कुछ वो विश ही कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में फिर वो रियलिटी नहीं है ना, अनरियल सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए कंडीशनल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये बात अब हमें कोई क्लू दिया है क्या एग्जामिनर ने? इस इस क्लोज में कोई क्लू दिया है क्या? नहीं दिया ना। कोई पास्ट की बात है? नहीं है। तो आप सेकंड कंडीशनल अप्लाई करो, हैड आ गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, आई विश आई डैश अ कार यस्टरडे, बिकॉज मेरे पास कल होती ना कार, कहीं जाना होगा तो वो पहुंच जाता टाइम पे, या कोई भी सिचुएशन रही होगी, कहता काश यार कल होती मेरे पास कार। अब देखो, आई विश आया, स्ट्रॉन्ग विश की बात है, लेकिन ये विश कब की है? प्रेजेंट की कि पास्ट की? यस्टरडे आ गया, इंडिकेटर मिल गया। ये विश है पास्ट की, ठीक है। और पास्ट की अगर विश हो आई विश के साथ, हमें फिर थर्ड कंडीशनल अप्लाई करना। थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट टेंस हैड आएगा, यहाँ पे हैड और यहाँ पे भी हैड। आई विश आई हैड अ कार यस्टरडे। अब देखो अक्सर ये बोल दिया जाता है कि यस्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते तो ओनली हैड आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रट्टा वट्टा मार के मत बैठो कि यस्टरडे आएगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात है कंडीशनल की और बात है पास्ट की, तो फिर यस्टरडे आए, लास्ट आए, कुछ भी आए, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, इफ ओनली शी डैश दैट लेटर, शी डैश दैट लेटर, कि काश वो लेटर उसने पढ़ लिया होता, वर्ब है रीड, ठीक है। अब देखो इफ ओनली आया, थर्ड कंडीशनल भी आ सकता है, सेकंड कंडीशनल भी आ सकता है। अब कंडीशनल कौन सा अप्लाई करें? कोई ना कोई क्लू तो जरूर देगा एग्जामिनर। देखो अभी इसमें दैट लेटर आया, वो वाला लेटर, काश उसने वो लेटर पढ़ लिया होता, ठीक है ना। दैट लेटर आया, ठीक है ना, दैट लेटर, दैट डे, दैट वीक, पास्ट को रेफर करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दिस लेटर होता तो ये बात हो जाती प्रेजेंट की, कि काश ये लेटर पढ़ ले, ठीक है ना। लेकिन अगर दैट लेटर लिखा है ना, तो दैट लेटर से कंफर्म हो गया कि ये बात पास्ट की है, तो यहाँ पे आएगा हैड रेड। अगर यहाँ पे दिस लेटर होता मान लो, तो फिर आता इफ ओनली शी रेड, बिकॉज इस लेटर को वो पढ़ ले, ठीक है, काश उसने वो वाला लेटर पढ़ लिया होता, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आई विश और इफ ओनली के साथ आप हमेशा सेकंड कंडीशनल ही अप्लाई करो, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। पास्ट की बात होगी तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड कंडीशनल, प्रेजेंट की बात होगी तो फिर सेकंड कंडीशनल, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर आज का, और इस तरह के लेक्चर मैं बनाता रहूँगा। कल या फिर इसके बाद जो लेक्चर बनाएंगे ना, वो थोड़ा सा डिटेल में होगा और एडवांस्ड लेवल के बच्चों के लिए होगा, ठीक है। और सबको समझ में भी आएगा। आप बस देखते रहो, जुड़े रहो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।